जीवन भर जो माया के पीछे घूमता है ना, अंतिम पल में उसे भगवान का कभी बोध नहीं हो सकता। क्योंकि चित्त में जो संस्कार रह जाते हैं ना हमारे, वो अंतिम समय में बहुत दुख देते हैं, वो बड़ा परेशान करते हैं। कि जीवन का एक एक पल बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग अपने इस जीवन को कई बार व्यर्थ समझते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है, उनको ये समझना चाहिए कि इस जीवन का तो एक एक पल महत्वपूर्ण है। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अंतिम समय मतलब एक ही पल हुआ, उस एक पल की भी कितनी महिमा है, कितना महत्व है कि वो एक पल भी आपके सारे पापों को नष्ट कर सकता है। और बहुत से लोगों की जब मृत्यु आती है तो होश ही नहीं रहता है, वो बेहोशी हो जाते हैं, बेहोशी में ही आदमी मर जाता है। कहाँ से लक्ष्य होगा भगवान का, कहाँ से लक्ष्य होगा ईश्वर का। इसलिए भगवान कृष्ण तो ये भी सिखा के गए कि मरना कैसे चाहिए, यानी कि मृत्यु की भी तैयारी होनी चाहिए, और वो तैयारी अभी से ही होनी चाहिए। इस स्थिति में अंतकाल में भी कोई अगर स्थित हो जाता है, आगे है अपी, अपी का मतलब भी। मोक्ष सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं होता है, मृत्यु से पहले भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अंतकाल में भी, अंतिम पल में भी अगर उस ईश्वर का लक्ष्य हो जाए तो आदमी मुक्त हो जाता है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक को। ये श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। ये अध्याय गीता के जितने भी अध्याय हैं उनमें सबसे बड़ा अध्याय है और बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है। 4 प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण एक एक करके पिछले श्लोकों से अर्जुन को दे रहे हैं, जो कि हमने डिटेल में समझे। अब ये जो श्लोक है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, इसमें भगवान श्री कृष्ण कंक्लूड करते हैं, यानी कि दूसरा जो अध्याय है ये उस पूरे अध्याय का सार है। जितने भी बातें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं उन सब का सार निचोड़ इस एक श्लोक में है। तो बिना देरी किए जल्दी से हम पढ़ते हैं हमारे आज के इस श्लोक को। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, संस्कृत से हिंदी में इसके अर्थों को समझेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे और उसके बाद इस श्लोक के भीतर छिपे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिरकार हमारे जीवन के साथ ये श्लोक किस तरह से संबंधित है या हम अपने जीवन में इससे कैसे लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का श्लोक है, एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अब हम इस श्लोक के जो पद हैं उनके हिंदी में अर्थों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है एषा ब्राह्मी स्थिति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यह ब्राह्मी स्थिति है। आगे है पार्थ, पार्थ मतलब हे अर्जुन, अर्जुन को ही पार्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ये ब्राह्मी स्थिति है। आगे है नैनाम मतलब न एनाम प्राप्य विमुह्यति। इसका अर्थ हुआ कि इसको प्राप्त करने के बाद वो फिर मोहित नहीं होता है। अगली लाइन है स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि। इस स्थिति में अंतकाल में भी कोई अगर स्थित हो जाता है, आगे है अपि, अपि का मतलब भी, कि अंतकाल में भी अगर कोई इसमें स्थित हो जाए तो अगला पद है ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। उसको भी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है, यानी कि मुक्ति मिल जाती है। अब हम एक सीक्वेंस में इसके अर्थ को पहले समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे पृथानंदन ये ब्राह्मी स्थिति है। एक बार कोई इसको प्राप्त कर लेता है तो फिर कभी भी मोहित नहीं होता, और अगर इस स्थिति में कोई अंतिम पल में भी, अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो भी उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको तब भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था इस श्लोक के पदों का अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ। सबसे पहले एषा ब्राह्मी स्थिति, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ ये ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति का मतलब है स्थित प्रज्ञ हो जाना,
स्थिति की बात हो रही है। स्थिति मतलब चेतना की स्थिति। स्थिति हमेशा चेतना की ही होती है, शरीर की नहीं होती। शरीर का यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया है और ये जो शरीर है हमारा, हम इसी को सत्य मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ना ये दुनिया ना ये शरीर सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये माया है, ये बदलता रहता है, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आत्मा है वो भूल कर बैठता है और इस संसार को ही अपना सब कुछ मान बैठता है। उसे पल भर भी ये भान नहीं होता कि वो ये नहीं है जो वो खुद को समझ रहा है। उसको लगता है कि जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। हमें हमारी देह के ऊपर अभिमान रहता है। हम खुद को ये शरीर मानते हैं। यह शरीर इस प्रकृति से उठा और ये दुनिया भी इस प्रकृति ने ही बनाई है। जब हम अपने इस शरीर को ही सत्य मान लेते हैं तो फिर इस दुनिया को भी सत्य मानेंगे, क्योंकि शरीर का लेना देना संसार के साथ है, इसका लेना देना ईश्वर के साथ नहीं होता है। जबकि ईश्वर के साथ जिसका लेना देना है वो स्वयं ईश्वर ही है। लेकिन आत्मा भूल जाता है और तब उसे कहा गया जीव, जीवात्मा। जीवात्मा भूला हुआ आत्मा है या भूली हुई आत्मा है। दोषपूर्ण आत्मा ही जीव है। आत्मा शुद्धतम स्वरूप है। जीवात्मा आत्मा का ही निचला स्तर है। निचला स्तर क्यों है? क्योंकि आत्मा में विकार उत्पन्न हो गया। विकार क्या है? भूल जाने का। भूल होना ही मनुष्य का विकार है। हम भूल गए हैं, हमें जागरण चाहिए, हमें जानना है, अपनी भूल को सुधारना है। और श्री कृष्ण यहाँ वही प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन को याद दिलाने की ही कोशिश कर रहे हैं कि तुम कौन हो। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हें ब्राह्मी स्थिति में स्थित होना है। ये वो स्थिति है जहाँ तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो ब्राह्मी स्थिति वो है जहाँ हम शुद्धतम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मतलब कि हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं। हमारी जो भूल है इस शरीर को अपना समझने की, इस दुनिया को अपना समझने की, वो सुधर जाती है, उसमें सुधार हो जाता है। बस ये भूल मिट गई, दोष हट गया, तो हम पहले से ही ब्राह्मी स्थिति में स्थित हैं। हमें उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ मिल जाएगा, कहीं से कुछ आ जाएगा। वो स्वतः सिद्ध है, लेकिन उसमें दोष है, उसमें मिलावट हो गई। हमें बस उस मिलावट को पकड़ के, पहचान के हटा देना है, बस बात बन जाती है। हमारा जो स्वरूप है वो सामने आ जाता है। पहले भी उदाहरण दिया, सूर्य है, वो तो चमक ही रहा है। उसके सामने बादल आ चुके हैं, लेकिन सूर्य अभी भी है, चमक रहा है। लेकिन बादलों ने उसकी उस चमक को, उसकी रोशनी को रोक दिया है। तो बादल अगर हट जाएंगे तो रोशनी दिखने लगेगी, सूर्य दिखने लगेगा। सूर्य प्रकट नहीं हो जाएगा, वो वहीं था, वहीं है, वहीं रहेगा। तो उसी तरह से सूर्य की तरह ही हमारा आत्मस्वरूप भी प्रकाशित है, लेकिन भूल जाने के कारण हम उसको देख नहीं पा रहे। हम देख रहे हैं शरीर को और हम देख रहे हैं दुनिया को। इसीलिए हम अपनी ब्राह्मी स्थिति में स्थित नहीं हैं। कृष्ण अर्जुन को उसी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। इससे आगे कृष्ण कह रहे हैं, नैनाम प्राप्य विमुह्यति। पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, ये एक ऐसी स्थिति है ना, एक बार मिल गई तो उसके बाद कभी भी ये नहीं खोने वाली है। ये फिर से लॉस नहीं होता इसका। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने पिछले श्लोकों को ध्यान से पढ़ा है, वहाँ पर एक और बात की भगवान श्री कृष्ण ने समता के बारे में, कि समता कुछ ऐसा है कि उसका ज़रा सा भी अनुष्ठान हो जाए तो फिर वो समाप्त नहीं होती। ठीक है, यानी कि अगर ईश्वर को प्राप्त करने का संकल्प भी हो जाए, सच्चा संकल्प हो जाए, तो भी कुछ जीवन में अचीवमेंट हो जाती है। उसी तरह से ब्राह्मी स्थिति है कि एक बार आप उसमें स्थित हो गए तो फिर से मोहित नहीं होंगे। मोहित होने का मतलब क्या है? मोहित उसे कहते हैं जो भूला हुआ है। जीवात्मा ही मोहित है। अगर हम ये प्रश्न पूछें कि आत्मा और जीवात्मा में क्या फ़र्क है, तो यही फ़र्क है कि जीवात्मा वो है जो मोहित है। यानी कि आत्मा जब इस संसार से, इस जगत से मोहित हो जाती है तो उसको
जीवात्मा कहते हैं। मोहित होना अच्छी बात नहीं है, ये दोषपूर्ण बात है। हमें मोहित नहीं होना चाहिए। तो आत्मा अब सब कुछ दुनिया को मान बैठी है, इसलिए मोहित हो गई है। लेकिन किसी पल में अगर वही जीवात्मा जो मोहित है अपने स्वरूप को सिद्ध कर ले या ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर ले, तो उसके बाद वो फिर से नीचे नहीं गिरती, उसका स्तर नीचे नहीं गिरेगा। अब वो उसी स्थिति में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाएगी, यानी कि अपने स्वरूप से अब वो फिर से नीचे नहीं आती है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार मिल गई फिर से चली जाएगी। जैसे पैसा आता है फिर चला भी जाता है, लेकिन ये वो वाला मामला नहीं है। यहाँ पर एक बार काम बन गया तो उसके बाद वो बिगड़ता नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, एक बार प्राप्त हो जाने पर वो फिर कभी मोहित नहीं होता। वो कौन? जिसने इस स्थिति को प्राप्त किया है। अगला पद है स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हम इसको एक साथ ही पढ़ लेते हैं। इसका जो अर्थ है वो ये है कि अंत काल में भी अगर कोई इसमें स्थित हो जाए, अंत काल में भी, तब भी उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। ब्रह्म निर्वाण का सीधा सा अर्थ है मोक्ष की, मुक्ति की। कि कोई अंत काल में भी यहाँ पहुँच जाता है, स्थिति में स्थित हो जाएगा तो वो मुक्त हो जाता है। अब हमें इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, अंत काल का मतलब क्या है, इस अंत काल को बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अंत काल का मतलब क्या है? मनुष्य इस धरती पर आया है, उसको जीवन मिला है। जीवन क्यों मिला है, अब ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है। तो जीवन इसलिए मिला है कि वो जो आत्मा है वो जीवात्मा बन गया, क्योंकि उससे भूल हो गई है। अब भूल हुई है तो अब वो अहम बनकर इस दुनिया में जी रहा है, यानी कि हम लोगों की बात हो रही है। अब हम इस दुनिया में जब घूम रहे हैं, यहाँ व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें दुख मिल रहा है, हमें पीड़ा मिल रही है, और ये पूरा जगत इस दुख और पीड़ा से ही तो परेशान हो रहा है। कोई दुखी नहीं होना चाहता है, हर व्यक्ति या हर प्राणी सुख चाहता है। लेकिन ये सुख मिलेगा कैसे? ये सुख मिलेगा जब हम अपनी इस भूल को सुधार लेंगे। मनुष्य पाप करता है और पाप का परिणाम सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। इसी पाप के परिणाम से बार बार वो जन्म लेता रहता है, क्योंकि पाप कर ही तब रहा है जब वो भूला हुआ है। जब भूल समाप्त होगी तो पाप करेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो कुछ नहीं करती है। तो जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम भूले हुए रहेंगे, ये दुख मिटने का नहीं है, ये कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ईश्वर ने कहा कि ये लो मनुष्य का जीवन और अपनी भूल को सुधार लो। और यही जीवन वो चाबी है जहाँ पर इस भूल को सुधारा जा सकता है। इस मनुष्य जीवन को छोड़कर ऐसा कोई जीवन नहीं जहाँ पर आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो। इसलिए इस जीवन का बड़ा महत्व है, इसलिए आत्महत्या को भी पाप माना जाता है। अब यहाँ बात हुई कि मनुष्य का पूरा जीवन है, उसका उद्देश्य था स्वयं को जानना। पूरे जीवन में भी अगर कोई मनुष्य स्वयं को नहीं जान पाया तो भी उसके जीवन का अंतिम पल उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वो उसमें भी स्वयं को जान सकता है। जीवन के अंतिम पल में भी, मृत्यु का वो अंतिम पल, सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी बात है कि पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन में पाप ही करते रहे, लेकिन मृत्यु के अंतिम पल में भी ईश्वर का ध्यान हो गया, लक्ष्य ईश्वर का हो गया, तो भी ब्रह्म निर्वाण मिल जाएगा। सोचिए, जीवन भर कुछ नहीं किया, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, पाप ही किए, और अंतिम पल में किसी भी कारण से ईश्वर का ध्यान हो गया, सच्चा ध्यान हो गया, उसका लक्ष्य हो गया, मुक्त हो जाएंगे। तो अब देखिए कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन का एक एक पल बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग अपने इस जीवन को कई बार व्यर्थ समझते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है, उनको ये समझना चाहिए कि इस जीवन का तो एक एक पल महत्वपूर्ण है। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अंतिम समय मतलब एक ही पल हुआ, उस एक पल की भी कितनी महिमा है, कितना महत्व है कि वो एक पल भी आपके सारे पापों को नष्ट कर सकता है। हालांकि आसान नहीं, लेकिन ये संभव तो है, भगवान कह रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हम कई बार ये कहते हैं कि हमारा जीवन बेकार हो चुका है, बहुत लोग परेशान हैं अपने जीवन से, कुछ तो सोचते हैं कि हम जी ही क्यों रहे हैं, अच्छा होगा कि
निकल ही जाएं यहाँ से। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इस जीवन का उद्देश्य ही है तुम्हारे दुखों से मुक्ति। अगर इस जीवन को नष्ट कर लोगे तो फिर नया जीवन मिल जाएगा, लेकिन बात ज्यों की त्यों ही रहेगी। यहाँ पर मामला सॉल्व करना है। इसलिए तो भगवान ने तुमको इंसान बनाया, हम सबको इंसान बनाया कि तुम्हारा ये जो दुख है ना, ये पहले भी था। तुम पहले भी ऐसे ही रो रहे थे, भगवान भगवान चिल्ला रहे थे कि भगवान मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, और मैंने उठा भी लिया था। उसके बाद फिर से तुम्हें नया जीवन दिया है, और अब तुम फिर वही रो रहे हो कि उठा लो उठा लो। तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे इस जन्म में चले जाओ, चाहे उस जन्म में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का जो दुख है उसको मिटाने का यही एक मौका है। मनुष्य का जीवन है, ये महत्वपूर्ण है। सॉल्व कर लो अपनी प्रॉब्लम को, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलता है। फिर ये मौका मिला है, अपनी भूल को सुधार लो। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ पर स्वयं को जान सकते हैं, ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। वैसे तो पूरा जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पल महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पल में ही मोक्ष प्राप्त करने की संभावना छिपी हुई है। लेकिन फिर भी मान लो नहीं जीवन में कुछ हो पाया, तो मृत्यु का पल फिर भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे भी बताएंगे कि मरना कैसे होता है। जब मृत्यु आए तो कैसे उसका स्वागत करें कि उसमें भी ईश्वर मिल जाए। कितनी सुंदर बात है ये। एक एक श्लोक में इतना गहरा अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, समझाया है, हम उसको समझ ही नहीं सकते। हम में इतनी क्षमता नहीं है। हम जो छोटा मोटा समझते हैं वही शेयर करते हैं या वही एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, लेकिन उसके असली अर्थ को शायद हम समझ ही नहीं सकते। एक एक श्लोक मंत्र है, श्री मुख से निकला हुआ श्लोक मंत्र ही होता है। भगवान के मुख से मंत्र निकले इसलिए ये सिद्ध है। और इसलिए कहते हैं कि गीता का पाठ करने से, गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ने से ना, अपने आप ही आदमी मोक्ष की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये भगवान के वचनों का जादू है, चमत्कार है। ऐसी क्षमता है इस गीता में, इस ब्रह्म विद्या में, इन श्लोकों के अंदर। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो ब्राह्मी स्थिति है, अगर वो एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर वो मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी, जीवन के अंतिम पल में भी अगर वो मिल जाए तो भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये इतना आसान है कि अंतिम पल में मोक्ष मिल जाए? जीवन भर तो हम माया माया करते रहे, ठीक है, हम दुनिया में ही घूमते रहे, पैसे के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, तो फिर अंत में कैसे भगवान की याद आ जाएगी? हालांकि ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल सरल नहीं है। जीवन भर जो माया के पीछे घूमता है ना, अंतिम पल में उसे भगवान का कभी बोध नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त में जो संस्कार रह जाते हैं ना हमारे, वो अंतिम समय में बहुत दुख देते हैं, वो बड़ा परेशान करते हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाता है आदमी को। इस समय हम में संकल्प शक्ति ज़्यादा है। जब आप जवान हैं या बाल्यावस्था में हैं, संकल्प शक्ति है, आप बलपूर्वक अपनी बुराइयों को रोक सकते हो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकते हो। लेकिन बुढ़ापे में होश नहीं रहता है। अभी बहुत होश है, उसको साधना से, उपासना से, योग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बुढ़ापे में शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। अगर पहले से संकल्प लेने का अभ्यास ना हो या उस ईश्वर के प्रति जागरूकता ना हुई तो बुढ़ापे में फिर कुछ नहीं हो पाता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर लोग हमारे लिए गीता पढ़ते हैं, वो भी मृत्यु के समय पर, क्योंकि हमारे शरीर में वो शक्ति ही नहीं, मन पे अब नियंत्रण नहीं। जवानी में जब नियंत्रण नहीं था तो बुढ़ापे में कौन सा नियंत्रण होने वाला है? हमारे सारे पाप हमारे चित्त में कुंडली मार के बैठ जाते हैं और वो हमें बड़ा दुख देते हैं, बड़ा ही कष्ट देते हैं। और जो आदमी होश में ही नहीं है, जिसका जीवन कष्ट में बीत रहा है, अब उसका लक्ष्य भगवान नहीं हो सकता है। और बहुत से लोगों की जब मृत्यु आती है तो होश ही नहीं रहता है, वो बेहोशी हो जाते हैं, बेहोशी में ही आदमी मर जाता है। कहाँ से लक्ष्य होगा भगवान का, कहाँ से लक्ष्य होगा ईश्वर का? इसलिए भगवान कृष्ण तो ये भी सिखा के गए कि मरना कैसे चाहिए, यानी कि मृत्यु की भी तैयारी होनी चाहिए, और वो तैयारी अभी से ही होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मृत्यु का समय नज़दीक है। क्या हम कोई गारंटी कार्ड लेकर आए हैं कि कब मरेंगे? क्या हमें पता है कि हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो जिस काम के लिए आए हैं वो हर पल होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्त होना है और जीते जी मुक्त होना है। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ से निकल कर आती है कि मोक्ष सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं होता है, मृत्यु से पहले भी होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अंत काल में भी, अंतिम पल में भी अगर उस ईश्वर का लक्ष्य हो जाए तो आदमी मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, जीवन भर कुछ नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन अंतिम पल में भी कुछ तुम कर सकते हो। तो मतलब साफ है कि जो ब्राह्मी स्थिति है वो तो जीवन होते हुए ही आपको प्राप्त करनी है ना। जीवन है, चेतना है, तो उस चेतना को ऊंचे स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। जीते जी ही वो स्थिति बनेगी। यानी कि अंतिम पल में भी जीवन है, इसीलिए संभावना है कि आप ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो सकते हो। मृत्यु हो गई, उसके बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चेतना अब बुझ चुकी है। चेतना का आधार शरीर है, शरीर खत्म हो गया, चेतना बुझ गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जब तक जीवन है तभी तक मुक्त होने का रास्ता है, वो द्वार तभी खुलेगा, इसके बाद फिर कुछ नहीं खुलता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मर जाएंगे उसके बाद मोक्ष मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मरने के बाद कुछ नहीं मिलता है, मरने से पहले ही करना होता है, अभी ही करना होता है। इसलिए तो भगवान ने जीवन दिया है ना, जीवन कुछ करने के लिए दिया है। योग जिंदा लोगों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं होता है। और योग क्या है? उस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होने का एक साधन है। तो जीवन का महत्व है, इस जीवन का एक मूल्य है। मूल्य इसीलिए है क्योंकि हमें उस ईश्वर को प्राप्त करना है, स्वयं को जानना है, अपनी भूल को दूर करना है। तो ये श्लोक बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 बिंदु हमने समझे हैं, फिर से बात कर लेते हैं। ब्राह्मी स्थिति में एक बार कोई पहुंच गया तो फिर से मोहित नहीं होता। मृत्यु के पल में भी अगर कोई लक्ष्य कर ले ईश्वर का, तो भी वो ब्रह्म निर्वाण स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और ब्राह्मी एक स्थिति है, और स्थिति चेतना की होती है, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जो ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है उसी को फिर ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मण एक स्थिति का नाम है, उसका शरीर से कभी कोई लेना देना ना था, ना है और ना ही रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा चेतना की जो उच्चतम स्थिति है वही है ब्राह्मी स्थिति। तो ये था आज का महत्वपूर्ण श्लोक। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।